जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है बेताल वशीकरण। आज मैं आप लोगों के लिए बेताल साधना लेकर आया हूं, जिसे बेताल आकर्षण प्रयोग भी कहा जाता है। ये प्रयोग वीराचारी पंथ में आता है। ध्यान रहे, ये साधना केवल उच्च कोटि के साधकों के लिए ही है। इस प्रयोग को करने से पहले अपने गुरु कृपया अनुमति अवश्य लें और दीक्षित व्यक्ति ही इस साधना में आगे बढ़ें। जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है या तंत्र मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानता है, उसे इस साधना से दूर ही रहना चाहिए। मैं ये सब केवल जानकारी के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ, परंतु प्रयोग को करने से पहले अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने गुरु की अनुमति लें। बिना दीक्षा के इस साधना को करने का प्रयास भी न करें। ये कोई छोटा मोटा साधारण प्रयोग नहीं है कि आपने वीडियो में देखा और तुरंत अप्लाई कर लिया। ऐसी गलती आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। आजकल कुछ तांत्रिक गलत जानकारी देते हैं। कहते हैं कि ऐसे साधना करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। भूत प्रेत आएंगे और आपका काम करके देंगे। आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। और कुछ तथाकथित उच्च कोटि के बाबा लोग भी आजकल पैदा हो गए हैं, जो कहते हैं कि वे शक्ति ट्रांसफर करते हैं। अब क्या बोले ऐसे बाबाओं को। कुछ बाबा तो ऐसे भी हैं जो शक्ति को बेचने तक का दावा करते हैं। कहते हैं कि वे आपको भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ऐसे बाबा तो परी और जिन्न तक ट्रांसफर करने का दावा कर देते हैं। अगर किसी को सब कुछ जानने के बाद भी इस प्रकार की साधना करने की खुजली है, तो आज का मेरा ये प्रयोग अप्लाई करके देख ले। तभी समझ आएगा कि आत्म सिद्धि किसे कहते हैं और एक वीराचारी साधना को करने में कितना दम लगता है, सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसी साधना करने में तो अच्छे से अच्छा तांत्रिक का भी फट जाता है। जब शमशान भूमि में जाकर इस साधना को करने का समय आता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग इन झूठे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, वरना आपका पैसा भी बर्बाद होगा और समय भी। हमेशा याद रखें, शक्ति कभी ट्रांसफर नहीं होती। सिर्फ एक असली और सही गुरु ही अपने शिष्य को शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपको शक्ति नहीं दे सकता। अब आज का जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप में हिम्मत है और आप दीक्षित हैं, तभी इस साधना को करें। और याद रखें, जब भी आप ये साधना करने जाएं, अपने साथ अपने गुरु या किसी सीनियर गुरु भाई को अवश्य लेकर जाएं। कोई भी अनुष्ठान करने के लिए किसी सिद्ध व्यक्ति का साथ होना बहुत आवश्यक है। वो आपके साथ बैठकर न भी साधना करे तो भी दूर से आपकी साधना पर नजर रखेगा, और अगर कोई परेशानी होगी तो वही आपकी सहायता करेगा। जो भी मैंने बताया है वो सब तंत्र में उल्लेख है। इसमें कुछ भी मेरा बनाया हुआ नहीं है। जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो सब मेरे गुरु के द्वारा मुझे बताया गया है। चलिए आज का विषय पर आते हैं। आज के विषय पर जो भी मंत्र और तंत्र है, दोनों आपको बताऊंगा। आज का कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें। चलिए मैं कंटेंट शुरू करता हूँ। ये जो बेताल वशीकरण का प्रयोग है, इसको शास्त्र में उल्लेख है, ग्रहण के दिन इसको 1008 बार मंत्र जाप करके इसको सिद्ध कर ले, या फिर ग्रहण के शुरू से ग्रहण के अंत तक इस मंत्र का जाप करके इसको सिद्ध कर ले। साल में एक बार इस मंत्र का अनुष्ठान जरूर कर ले। ये मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जाने इस मंत्र को कैसे अप्लाई करना है। अगर अमावस्या मंगलवार या शनिवार को होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस दिन किसी अच्छे शमशान में जाए। उस शमशान में ज्यादा रोशनी ना हो और वो शमशान खाली खाली हो, वैसे शमशान को जाए और याद से साथ में अपने गुरु को लेकर जाना ना भूलें। अब बेताल के लिए आप भोग लगाएं। जैसे खीर आदि जो भी आपके पास हो, वो भोग उसको लगाएं। सरसों का तेल कम से कम 1 लीटर लेके जाए।
एक बड़ा सा दिया जलाएं। अनुष्ठान के समय आपका मुंह किसी भी दिशा में रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप अनुष्ठान करने बैठें, तो आपके द्वारा पहले सिद्ध किया गया मंत्र का पहले 108 बार जाप करें। रात को 12 बजे के बाद ही ये अनुष्ठान होगा। सिर्फ आचमन आदि कर्म करने के बाद ही इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। मंत्र जाप करने के साथ साथ आप लोगों को सुनाई देने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जाप करते समय बेताल साक्षात प्रकट हो जाता है। ये दोनों प्रकार से होता है। कभी कभी सिर्फ एक परछाई भी दिखाई दे सकता है। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आप समझ लेना कि आपका मंत्र सिद्ध है। जब तक वो आपको ना बोले कि मुझे क्यों बुलाया, तब तक मंत्र का अनुष्ठान ना छोड़ें। आप एक दिन में 108 बार ही मंत्र जाप करें। जाप के बाद आप अपना आसन छोड़कर घर चले जाएं। जो दिया आपने जलाया है उसको ऐसे ही छोड़ दें। उसको बुझाने का कोई जरूरत नहीं है। जब तक उसमें तेल है वो जलता रहेगा, फिर अपने आप बुझ जाएगा। अब अगले अमावस्या में फिर से आएं और फिर से अनुष्ठान करें। सारा विधि सेम रहेगा। अगर बेताल का कुछ अनुभूति नहीं होता है तो फिर से अगले यानी तीसरे अमावस्या को आएं और अनुष्ठान को करें। मेरा विश्वास है तीसरे तक बेताल की अनुभूति आपको हो जाएगा। ये सभी जो प्रयोग हैं, सभी साबर सिद्ध प्रयोग हैं। सो अपने गुरु का आदेश लेकर इस मंत्र का अनुष्ठान करें। ऐसा करने से आपको तीसरे बार तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। जब भी ये साधना करने जाएं, आपके शरीर में और मन में दम होने का जरूरत है। ये अनुष्ठान सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अनुष्ठान करने के समय अगर बेताल का भयानक चेहरा आपको दिख गया और उसको सहन करने की आप में क्षमता है तो इसको करें। अनुष्ठान करने के कुछ दिन पहले ऐसे ही शमशान भूमि में जाकर बैठे 1-2 बार साथ में किसी को जरूर लेके जाएं। आप वहां कुछ भी न करें, फिर भी बैठें। इससे आपका मन का शक्ति जागृत होगा। साधना सब बाद में। पहले आप ये देखें कि आपने क्या क्षमता है शमशान में बैठने की या अनुष्ठान करने की। अगर आपके मन में शंका है, भय है कि कोई साइड से आया या पीछे से कुछ आया, अगर ऐसी शंका होता है तो अनुष्ठान नहीं करें। अगर आप निडर है, मन में पूरा दम है, कुछ भी हो मैं देख सकता हूँ, वो ही व्यक्ति इस अनुष्ठान को करने के लिए आगे बढ़े। ये अनुष्ठान साधारण व्यक्ति या लोगों के लिए नहीं है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए इस विराचारी तंत्र साधना का प्रयोग बता रहा हूँ, जिससे बेताल का वशीकरण आप लोग कर सकते हैं। बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये प्रयोग सभी लोगों के लिए नहीं है। इस प्रयोग को एक बार करके देखते हैं। ऐसी सोच रखकर ट्राई न करें और ऐसा सोचना भी मत। गुरु हो तो अप्लाई करे, नहीं है तो सिर्फ सुन लें कि कैसे बेताल प्रयोग होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेके आऊंगा।